एक मोदी हमारे साथ बैठा है जिसको पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया, उसका मुंह बंद किया। दूसरा मोदी इजराइल में बैठा हुआ है। आप समझते हैं कि जिस तरह ईरानी रिटेलिएट कर रहा है तो वो उसका मुंह बंद कर देगा? देखिए, किसी के बारे में सजेशन देना तो बहुत आसान काम होता है, ये तो ईरान ही उसको जवाब नहीं देगा। लेकिन जहाँ तक अभी आप बात कर रहे हैं कि मोदी को तो हमने शिकस्त दी और मोदी की रवानगी जो है हिंदुस्तान की जान छूटेगी उसकी जनरल पब्लिक की, उसमें भी किरदार हमारे सिपह सलार ने निभाया, आसमदीन साहब चीफ ने जो फील्ड मार्शल हैं अब, कि वो उन्होंने ऐसा मुकाबला किया, उसको ऐसी शिकस्त दी है कि मोदी के पास तो ऑप्शन हिंदुस्तान की भी जान छुड़ा दी है, तो वो ऑन इज वे आउट है। और उसके बाद जो आपके विजय माल्या ने जो इंटरव्यू दे के एक्सपोज किया इंडियन मीडिया को और इंडियन गवर्नमेंट को, तो दंगा कर दिया ना, जब तो बचा कुछ रह गया तो ख़त्म कर दिया, डिवाइड कर दिया उसको। क्योंकि इस मुल्क के अंदर होता ही मोदी के निज़ाम के अंदर एक कसाई है, वो कत्ल गारत करना चाहता है, बदनाम करना चाहता है, मीडिया वही बारी के ऊपर झूठ के ऊपर इंडियन मीडिया खड़ा है। तो अगर उसके अपने टॉप बिजनेसमैन ने कह दिया और कर दिया और उनका मुल्क डिवाइड हो गया, और उससे पहले हमारा चीफ ने काम कर दिया, बरतानी कौम ने काम कर दिया, उसको तबाह बर्बाद कर दिया माशी तौर पर भी, सियासी तौर पर भी, जंग के फ्रंट के ऊपर भी और इलेक्शन के फ्रंट पर उड़ा दिया उन्होंने। तो मेरा ख्याल है कि अगर इतनी सलाहियत किसी और मुल्क के अंदर भी है वो इस्लाम जवाब देगी, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि हम इसके अंदर एक मीडिएटर का रोल प्ले करें और ईरान भी मदद करें और अपने मुल्क को भी मदद करें।